अयोध्या की स्मिता शर्मा का परशुरामी शंखनाद। चिरंजीवी भगवान परशुराम चेतना पीठ ने सौंपी स्मिता को बड़ी जिम्मेदारी। स्मिता बनी महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष। स्मिता शर्मा की एनडीटीवी भारत से खास मुलाकात। इनको शुभकामना देता हूँ इस काम के लिए, इनको बधाई देता हूँ और मैं भगवान परशुराम जी का फिर से नमन करते हुए यही आशीर्वाद मांगूंगा कि इनके नेतृत्व में महिलाओं को ताकत मिले, महिलाएं रोजगार पाएं, महिलाएं समाज की एक 50% की भागीदारी का जो जीवन जीती हैं उसमें उनको हिस्सेदारी मिले। आपको एक बार फिर से बहुत आभार, धन्यवाद। दोस्तों, हमारे साथ हैं चिरंजीवी भगवान परशुराम चेतना पीठ की महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष स्मिता शर्मा जी नाम है आपका। स्वागत है आपका एनडीटीवी भारत में। आपको बड़ी जिम्मेदारी मिली है। इस समय पूरे देश में राम बनाम परशुराम का मुद्दा छाया हुआ है। हर दल जो है कह रहा है कि हम मूर्तियां लगाएंगे और आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी आपको है। पहले तो आप बताइए, अपना परिचय बताइए, आपने पढ़ाई लिखाई कहाँ पे करी? जी, मेरी पढ़ाई लिखाई राम की नगरी अयोध्या में हुई है। मैंने वहाँ से ग्रेजुएशन किया, फिर मैं शादी होकर के प्रयागराज आ गई। वहाँ से फिर मेरी सासू माँ ने मुझे बीएड कराया, एमबीए कराया, फिर उसके बाद से बस गृहस्थी चल रही है। बड़ा अच्छा संयोग है। देखिए, अयोध्या से निकल के प्रयागराज के संगम तक का सफर है, फिर आप राजधानी में आ गई। आप राजधानी में। तो अभी तक कैसे महिलाओं से जुड़ी हैं, पहले से या पहले जिम्मेदार? मैंने पहले से महिलाओं के साथ काम किया हुआ है। मैं अपना एक एनजीओ चलाती थी, अस्मिता फाउंडेशन के नाम से। तो उसमें महिलाओं का विमेन एम्पावरमेंट जो होता है उसको देना, उनको रोजगार देना। बच्चों के लिए हम लोग ने बहुत काम किया है, चाइल्ड एजुकेशन पे काम किया है। मैंने 30-40 महिलाओं को रोजगार दिया है। उनसे हम लोग हैंडमेड सोप्स बनवा रहे हैं, धूप बत्ती बनवा रहे हैं। ये सारे काम हमारा एनजीओ की तरफ से हम लोग काफ़ी टाइम से करते चले आ रहे हैं। मार्केटिंग कैसे करते हैं इन सामानों की? मार्केटिंग हो जाती है, आप जैसे लोग भी सहयोग करते हैं और होता जाता है। जब अगर आप एक बार बात करते हैं कि ये गरीब महिलाओं ने किया है, आप उनके लिए कर रहे हैं, कुछ सोशल कॉज इसमें जुड़ा हुआ है, तो आप जैसे बहुत लोग साथ में आते हैं और कोई परेशानी नहीं होती है। ये नई जिम्मेदारी मिली है, इसका उद्देश्य क्या है? कैसे महिलाओं को आप स्वावलंबी बनाएंगे? जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। इसके लिए मैं संतोष भैया का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लायक समझा है। इसमें महिलाओं के लिए हम लोग उनको रोजगार के लिए काम करेंगे। सेवा हमारा सबसे पहला काम है। जो भी गरीब ब्राह्मण महिला है, बच्चे हैं और भी महिलाएं हैं जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे, जिनको हमारी ज़रूरत है, हम उनके रोजगार के लिए काम करेंगे, शिक्षा के लिए काम करेंगे, उनको आत्मनिर्भर बनाएंगे कि उनको किसी के लिए आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। घर भी चला रही है, बहुत अच्छा है, अपना घर भी चलाएं, लेकिन उसके साथ अगर वो स्वावलंबी बन सके, अपने लिए कुछ कर सके, तो उससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती है। और संस्कार तो जैसा कि हमारा पीठ का उद्देश्य है, संस्कार तो डालना ही डालना है सब में। तो जब महिलाएं हमारे श्री भगवान परशुराम के बारे में जानेंगी, हमारे धर्म से जुड़ेंगी, तो आने वाली पीढ़ी को तो वही संस्कार दे सकती है ना। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भगवान परशुराम को घर घर तक पहुंचाने के लिए ये बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई हो किसी बहाने? नहीं, देखिए, बहाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब महिला जुड़ती है तो वो धर्म का काम भी करती है, और महिला अगर है तो घर घर तक तो पहुँचेगी ही। और जैसे संतोष भैया ने जिम्मेदारी उठाई और पूरी करी। अब हमारे आराध्य जो श्री भगवान परशुराम है, उनको वो स्थान कभी नहीं मिला था, तो ये बहुत बड़ी बात है कि आज उनको वो स्थान दिया जा रहा है, एक्नॉलेजमेंट एटलीस्ट हो रहा है। जैसे मायावती जी ने, अखिलेश यादव जी ने, सबने एक्नॉलेज किया इस चीज़ को। उन्होंने अब जैसे ये हुआ है कि 108 फीट की प्रतिमा लगाई जाएगी, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इसी तरह काम होगा। हाँ, घर घर पहुँचेंगे, बिल्कुल पहुँचेंगे। ये भी कह सकते हैं कि भगवान परशुराम के बहाने ब्राह्मण समुदाय को भी लोगों ने याद किया। ब्राह्मण समुदाय को याद किया, ब्राह्मण समुदाय का स्थान ऊंचा हुआ।
देखिए, ब्राह्मण समुदाय को हम लोग बहुत नैरो फॉर्म में ले लेते हैं। ब्राह्मण समुदाय का क्या अर्थ है? ये एक हिंदू व्यवस्था का वर्ड होता है ब्राह्मण। ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा, जो भी ब्रह्म का ज्ञाता है वो ब्राह्मण है। तो इसको हम बहुत संकुचित करके नहीं देखेंगे। जो भी अच्छे लोग हैं, ब्रह्म क्या है? सत्य का ज्ञान, अंतिम सत्य जो होता है। तो ठीक है, कहने का मतलब वैदिक संस्कृति को जो मानते हैं, पूरा विश्व आज हमारी तरफ देखता है वैदिक संस्कृति के लिए, और हमारे यहाँ उसको भूलते जा रहे हैं। इसके प्रचार और प्रसार में पुराने गुरुकुल की हम लोग गुरुकुल लेकर आएंगे, हम लोग भगवान परशुराम चिकित्सा पीठ के नाम से चिकित्सालय लेकर आएंगे। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे हम लोग काम करेंगे। ये हमारी महिलाओं ने धूप बत्ती बनाई है, जिसमें हमें गाय का गोबर से बनाई है, और इसमें सुगंधित गुलाब का अर्क वगैरह पड़ा है। और ये सोप बनवाए हैं हम लोग ने, ये हैंडमेड सोप है, ये भी सारी उन्हीं महिलाओं ने बनाए हैं। और ये हम लोग ने इस तरह के जूट के बैग उन लोगों से बनवाए हैं इसकी पैकिंग के लिए। तो ये सब भी उन्हीं लोग ने बनवाए हैं। तो रोजगार तो हम अभी दे रहे हैं, लेकिन हाँ, इसको थोड़ा लार्जर स्केल पे और ले जाना। इसका स्वरूप आप व्यापक करेंगे? बिल्कुल व्यापक करेंगे, और बहुत अच्छे से। नई जिम्मेदारी का शुभारंभ शंखनाद कब होगा आपके? हो चुका है, शंखनाद हो चुका है, शंखनाद हो चुका है। रफ्तार से चल रहा है काम। रफ्तार पकड़ेगी, धीमे धीमे पकड़ेगी, लेकिन कार्य तो प्रारंभ हो चुका है। रफ्तार का क्या उम्मीद है, कितनी रफ्तार जाएगी? अब आप मुझे अपनी बातों में फंसा रहे हैं। रफ्तार बहुत ऊंची जाएगी, बहुत अच्छी जाएगी रफ्तार। जब हम देखेंगे कि हमारा जो उद्देश्य था सेवा का, वो जिस दिन पूरा हो जाएगा, हम आपको बता देंगे कि मेरी रफ्तार कहाँ तक पहुँची है। कहने का मतलब ये सेवा का एक निरंतर प्रयास है जो हमेशा चलता रहेगा। और उसमें मैं चाहूँगी हमारे समाज की और महिलाएं जो आना चाहती हैं, जुड़ना चाहती हैं मेरे साथ, वो आए, हम लोग से जुड़े, अपना सहयोग करें, जिस भी तरह से कर सकती हैं वो उस तरह से अपना। जीवन में कोई संस्मरण है जिसमें आपको ये लगा हो कि आप ब्राह्मण हो, ऐसा बोला हो? ऐसा पल, कहानी? नहीं, ऐसा तो कुछ याद नहीं आ रहा है अभी। बचपन का कोई पूजा या कुछ? मेरे घर में जैसे मैंने बताया कि हम लोग अयोध्या से हैं, मैं अयोध्या में ही पैदा हुई, फैजाबाद, अब पूरे को ही अयोध्या कहते हैं, तो वही मेरा जन्म हुआ। तो हमें याद है जब भी हम लोग सो करके उठते थे मेरे यहाँ, मेरे ख्याल से वो पूरा उस नगरी का ही कल्चर है कि आपके घर में सुबह भजन ज़रूर बजेगा, हनुमान चालीसा से ही आँख खुलेगी। मेरे पापा जो अभी नहीं हैं, 2 साल पहले उनका निधन हुआ, वो बहुत पूजा पाठ में विश्वास करते थे। तो ये राम से शुरू हुआ सफर परशुराम तक पहुँचाया? जी बिल्कुल, राम से शुरू हुआ, परशुराम भगवान जी तक पहुँचा है, और चलता रहेगा। ये सतत चलता है? सतत चलता रहेगा। बधाई। ये थी स्मिता शर्मा जी, जिनको चिरंजीवी भगवान परशुराम चेतना पीठ का राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष बनाया गया है। फिर हम इनसे वार्ता करने के लिए हाजिर होंगे। बने रहिए हमारे साथ एनडीटीवी भारत के लिए। मैं से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एनडीटीवी भारत।